हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर के आए हैं क्लास 10 का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जैसा कि देख रहे हैं 41 नंबर का है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उसकी वक्रता त्रिज्या होगी नंबर बी 20 सेंटीमीटर। नंबर 42, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी नंबर सी 14 सेंटीमीटर। नंबर सी है। नंबर 43, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। नंबर ए में दर्पण के वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। नंबर 44, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है, तो आवर्धन होगा इसका -6। इसका सही आंसर है बी। नंबर 45, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी नंबर बी 15 सेंटीमीटर। नंबर 46, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी नंबर सी +5 डायप्टर। नंबर 47, एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी नंबर बी -20 सेंटीमीटर। नंबर 48, लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है। यह होगा नंबर सी 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका सही आंसर है 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नंबर 49 में किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। संभवतः दर्पण है समतल अथवा अवतल। नंबर डी। 50 नंबर में किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। नंबर बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। नंबर 51, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। नंबर सी पराबैंगनी तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनी तरंग। नंबर 52, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। नंबर बी अवतल दर्पण का। नंबर 53, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। इसका सही आंसर है अवतल लेंस। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है ए और बी दोनों। दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को दर्पण तथा बीम की बीच की दूरी को दोनों को मापना पड़ेगा। नंबर 55, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक। नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण फोकस दूरी की जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसका सही आंसर है नंबर सी +16 सेंटीमीटर। नंबर 57, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। इसका सही आंसर है ए वास्तविक और उल्टा। नंबर 58, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। इसका सही आंसर है नंबर सी अंदर या बाहर की ओर।
नंबर 59, यह वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। इसका सही आंसर है ए, अवतल दर्पण। नंबर 60, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। जो अंदर की तरफ वक्रित हो वो कहलाता है अवतल दर्पण। जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो कहलाता है उत्तल दर्पण। 61 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। नंबर बी, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। नंबर ए, सी। किसी लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। नंबर सी, मिमी होता है। नंबर 64, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नंबर बी, उत्तल लेंस की। नंबर 65, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। नंबर बी, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। कागज जल उठता है, कागज जल जाता है उसके संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण। नंबर 67, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है द्वारक। टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का। बाइक के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का। इसका सही आंसर है सी। नंबर 70, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। इनमें से दर्पण का सूत्र कौन सा है। नंबर ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नंबर 71, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है लेंस। इसका सही आंसर है ए। नंबर 72, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी। इसका सही आंसर है ए। नंबर 73, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। इसका सही आंसर है ए, 2। नंबर 74, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। नंबर 75, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है। इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। नंबर 76, लेंस में कितने फोकस होते हैं। 2। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। प्रकाश का गमन किस रेखा में होता है। सीधी रेखा में। प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होता है। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर। नंबर 82, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर सूत्र लगेगा R/2F। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। 10 सेंटीमीटर। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत। नंबर 85, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने
वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आलेख। आज के लिए बस इतना ही।